फिल्म की शुरुआत में कुछ अमेरिकन एजेंट्स एक बूढ़ी औरत के घर जाते हैं जहां वो उन्हें अपने पति से मिलवाती है जो अजीब हालत में कुछ शब्दों को बार बार रिपीट कर रहा होता है। जिस पर एक एजेंट उस बूढ़ी औरत से सवाल करता है कि आपने कहा था कि ये अंधे हैं, जिस पर वो जवाब देती है कि हाँ ये अंधे ही थे लेकिन अब नहीं। जिसके बाद वो औरत उन एजेंट्स को अपनी घर के पास की एक जगह दिखाती है जहाँ कुछ समय पहले एक उल्का पिंड गिरा था। एजेंट उस जगह को देखता है और कहता है कि हमने आने में देर कर दी क्योंकि वहां उन्हें वो उल्का पिंड नहीं मिलता। और यहाँ अब हम ये समझ पाते हैं कि उस उल्का पिंड की ही वजह से उस बूढ़ी औरत के अंधे पति की आंखें ठीक हुई होगी और ये बात वो एजेंट भी जानता होगा, इसलिए वो उस उल्का पिंड की तलाश में है। अगले सीन में हम डेविड को अपने पत्नी की कब्र के पास देखते हैं जो वहाँ से उठकर एक गराज में जाता है क्योंकि वो पेशे से एक मैकेनिक है जहाँ वो काम करता है। जहाँ उसका बॉस नेड किसी बात पर डेविड से नाराज होता है और उसे काम से निकाल देता है। डेविड उसे बहुत विनती करता है कि उसे इस काम की सख्त जरूरत है लेकिन नेड उसकी एक नहीं सुनता। जिसके बाद वहाँ जैक आता है जो कि एक आर्मी मैन होता है। जैक डेविड को वहाँ का बॉस समझकर उससे नौकरी मांगता है जिस पर डेविड कहता है कि उसे भी नौकरी की तलाश है और ऐसा कहकर वो अपने दोस्त टोनी के साथ वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद जैक एक बार में जाता है जहाँ पर डेविड भी होता है। बार में लगी टीवी पर अमेरिका और ईरान के युद्ध की खबर चल रही होती है और जैक ने भी उस युद्ध में हिस्सा लिया था। फिर तभी जैक के पास एक आदमी आता है जो खबर देखकर उस युद्ध के बारे में अपना अनाप शनाप विचार देने लगता है जिस पर जैक को गुस्सा आ जाता है और दोनों में लड़ाई हो जाती है जहां उस आदमी के साथ जैक को बुरी तरह से पीट रहे होते हैं। तभी फिर वहां डेविड जैक की मदद करने आता है लेकिन वो लोग उसे भी मारते हैं। तभी उस आदमी के साथी जैक की टांग को खींचते हैं जो बाहर आ जाती है जो कि उसका प्रोस्थेटिक लेग यानी कि नकली पैर होता है। जिसके बाद वो लोग डर कर जैक और डेविड को वहीं छोड़कर वहां से चले जाते हैं। इससे हमें साफ समझ आता है कि युद्ध के दौरान जैक को अपनी टांग गंवानी पड़ी। इस सब के बाद डैग डेविड को ड्रॉप करके अपने घर चला जाता है। घर पर डेविड की बेटी एनी उसका इंतजार कर रही होती है क्योंकि उस दिन डेविड का जन्मदिन होता है इसलिए उसने केक भी तैयार रखा होता है। डेविड घर आकर और उसकी हालत देखकर एनी उसके जख्म साफ करती है जिसके बाद उनकी बातों से पता चलता है कि एनी को कॉलेज से 2 महीने की फीस ना भर पाने के कारण निकाल दिया गया है। जिस बात से परेशान होकर डेविड बाहर चला जाता है जहां कार चलाते वक्त उसे आसमान से कोई उल्का पिंड गिरते हुए दिखाई देती है जिसकी चमकदार रोशनी के कारण वो कार को संभाल नहीं पाता और उसका अंत में दुर्घटना हो जाता है जिसमें वो बेचारा बुरी तरह से घायल हो जाता है। जिसके बाद वो घायल अवस्था में अपनी स्वर्गवासी पत्नी को हेलुसिनेट करते हुए उस उल्का पिंड की तरफ चल देता है। जिसके बाद ये सीन यहीं कट होकर अगले दिन की तरफ मुड़ जाती है जहां एनी अपने पिता को घर पर ना पाकर परेशान होती है। वो अपने पिता को पूरे दिन ढूंढती है लेकिन उसके पिता कहीं नहीं मिलते हैं। अब जब शाम को वो मायूस होकर वापस आ ही रही होती है कि उसे रात में डेविड की कार दिखाई देती है जो पिछले रात दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। वो आसपास डेविड को ढूंढती है लेकिन उसे वो नहीं मिलते। जिसके बाद वो रोते हुए घर वापस जाने के लिए कार में बैठकर कार की लाइट्स ऑन करती है। जिसके बाद उसे सामने ही डेविड दिखाई देता है। वो उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाती है जहां डेविड का इलाज करने वाली डॉक्टर एनी से सवाल करती है कि क्या डेविड ने अपनी किडनी अपनी पत्नी को डोनेट किया था। जिस पर एनी हाँ में जवाब देती है लेकिन उसकी माँ के शरीर ने उनकी किडनी को रिजेक्ट कर दिया और इसी के कारण उनकी मृत्यु हो गई। जिस पर डॉक्टर बताती है कि डेविड का चेकअप करने पर उन्हें उसके शरीर में दोनों किडनी मौजूद मिली जबकि उसके रिकॉर्ड के हिसाब से उसकी एक किडनी नहीं होनी चाहिए थी। एनी ये सुनकर काफी हैरान हो जाती है जिसके बाद वो डेविड को लेकर घर आ जाती है। इसके बाद हमें फ्लैशबैक में उस एक्सीडेंट वाली दुर्घटना दिखाई जाती है जहां डेविड उस उल्का पिंड के पास आकर बेहोश हो जाता है और उस उल्का पिंड से कुछ जड़ें निकलकर डेविड के हाथ को धर लेती है। जिसके बाद सीन करंट टाइम की तरफ मुड़ जाती है जहां डेविड को फिर से हेलुसिनेशन होने लगता है कि उसकी स्वर्गवासी पत्नी उससे बात कर रही है जहां वो उसे कहती है कि उस उल्का पिंड अपने पास लाओ और अपनी बेटी को बचाओ। दरअसल अमेरिकन ईरान युद्ध में न्यूक्लियर हमला होने का खतरा बना हुआ होता है जिससे बचने के लिए ही शायद उस उल्का पिंड ने डेविड को हेलुसिनेट करवाया। अब अगले दिन डेविड अपनी गाड़ी लेकर जैक के पास शेल्टर में जाता है। दरअसल ये शेल्टर अपाहिजित लोगों के लिए होता है जहां जैक अपनी फौजी दोस्त जिम के साथ बात कर रहा होता है कि तभी वहां डेविड आकर जैक को अपने साथ चलने को कहता है। जिसके बाद वो उसी जगह जाता है जहां उल्का पिंड गिरा था। डेविड उस उल्का पिंड के पास जाता
जाता है जिसमें कुछ जड़ें हिलती हुई नजर आती है, जिसे देखकर डेविड हैरान होता है और उस उल्कापिंड को बांधकर जैक की मदद से अपनी गाड़ी में डालकर अपने घर के पीछे बने स्टोर रूम में रख देता है। जिसके बाद जैक अपने शेल्टर में दिखाया जाता है, जहां अचानक उसके कटे हुए पैर में दर्द होने लगता है। दरअसल जैक ने उस उल्कापिंड को उठाकर डेविड की गाड़ी में रखवाया था, इसलिए उल्कापिंड के संपर्क में आने के कारण उसका पैर चमत्कार कारण से रीजनरेट होने लगा था, यानी कि वो उल्कापिंड शरीर के किसी भी हिस्से को रिपेयर कर सकता है, जैसा उस बूढ़े की आंखें, डेविड की किडनी और अब जैक के पैर। अगले दिन जैक के पैर में कुछ ज्यादा ही दर्द होने लगता है और उसके पैर से खून भी बहने लगता है, जिसके बाद वो किसी तरह डेविड के पास आ जाता है, जहां डेविड उसी उल्कापिंड के पास बैठा होता है, जिसे देखकर जैक गुस्से में पूछता है कि आखिर ये चीज क्या है और मेरे साथ क्या हो रहा है। डेविड जैक को तुरंत घर के अंदर ले जाता है क्योंकि उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। जिसके बाद एनी भी वहां आती है और देखती है कि जैक का पैर रिवाइव हो रहा है। फिर डेविड कुछ सामान लाने चला जाता है और अपने साथ कुछ सिलेंडर्स लेके वापस आता है। वो जैक और एनी को उस उल्कापिंड के पास ले जाता है, जहां वो उन सिलेंडर्स की मदद से उल्कापिंड को ठंडा करता है और एनी से कहता है कि गर्मी की वजह से ये कमजोर हो रहा था, पर एनी अभी कुछ समझ नहीं पाती कि यहाँ आखिर चल क्या रहा है। जिसके बाद डेविड जैक का हाथ उस उल्कापिंड पर रखता है और कुछ जड़ें जैक के हाथ को पकड़ लेती है और अब देखते ही देखते तेजी से उसका पैर बनने लगता है। जो हैरानी वाली बात देखकर एनी वहीं बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो जैक को देखती है, जो अब अपने दोनों पैरों पर खड़ा होता है। जिसके बाद हम डेविड को अपने प्रोजेक्ट की ड्राइंग बनाते हुए देखते हैं, जहां वो उस उल्कापिंड को रखने के लिए कुछ मैकेनिकल चीज ड्रॉ कर रहा होता है, जिस प्रोजेक्ट के लिए उसे कुछ सामान की जरूरत होती है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते। जिसके बाद वो एक कबाड़ वाले के पास जाता है, जिसके कबाड़ में उसके काम की कुछ चीजें भी दिख जाती है। जिसके बाद वो उस कबाड़ वाले बंदे को अपने साथ बाहर में ले जाता है और उसे खूब शराब पिलाता है, जिस शराबी हालत में वो बंदा आखिर में बेहोश हो जाता है। जिसके बाद डेविड जैक की मदद से कबाड़ से कुछ सामान चोरी करता है और साथ ही साथ एक कंक्रीट मिक्सिंग ट्रक को भी चोरी करके एक पुरानी फैक्ट्री में जाता है, जो काफी समय से बंद पड़ी थी। दूसरी तरफ एजेंट्स को दिखाया जाता है, जो उसी जगह की जांच पड़ताल कर रहे होते हैं जहां उल्कापिंड गिरा था, जहां से उन्हें उल्कापिंड के कुछ सैंपल्स मिलते हैं। उनमें से एक एजेंट, जिसका नाम स्ट्राइप होता है, वो शेरिफ से सवाल करता है कि बाकी का उल्कापिंड कहाँ गया, जिस पर वो जवाब देता है कि यहाँ कुछ दिन पहले एक बंदे का काफी भयानक दुर्घटना हुआ था, लेकिन इतने भयानक दुर्घटना में भी उसे कुछ नहीं हुआ। जिससे एजेंट समझ जाता है कि उस बंदे को आखिर क्यों कुछ नहीं हुआ। इधर डेविड उस फैक्ट्री में चोरी के सामान से अपने प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर चुका होता है। जिसके बाद हमें एनी दिखाई जाती है, जो अपनी माँ के कपड़ों को जलाने के लिए एक जगह इकट्ठा कर रही होती है, पर तभी वहाँ एजेंट स्ट्राइप आता है, जो उसे उसके पिता के बारे में सवाल करता है। पर तब तक डेविड भी घर में आ जाता है, जिससे एजेंट स्ट्राइप उल्कापिंड के बारे में पूछता है, लेकिन डेविड ऐसा दिखाता है जैसे उसे इस बारे में कुछ पता नहीं। जिस पर स्ट्राइप कहता है कि इससे पहले जिस जगह पर उल्कापिंड गिरा था वहाँ एक अंधा आदमी था, जिसकी आंखें ठीक हो गई, और अब जिस जगह उल्कापिंड गिरा वहाँ तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन तुम बिल्कुल ठीक हो और तुम्हारे रिकॉर्ड के हिसाब से तुम्हारी एक किडनी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अब तुम्हारी दोनों किडनी बिल्कुल सही सलामत है। जिसके बाद डेविड उन्हें गुमराह करने के लिए उस जगह ले जाता है जहाँ उसने पहली बार उल्कापिंड को रखा था। वो एजेंट साहब से झूठ कहता है कि उसने उसे यहीं रखा था, लेकिन वो उल्कापिंड पिघल गया। पर एजेंट को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता, इसलिए वो वहाँ से जाने का बहाना करके छुपकर डेविड पर नजर रखने लगते हैं। पर डेविड को पता चल जाता है कि एजेंट्स की उस पर नजर है, इसलिए वो अपने एक दोस्त को फोन करता है और बड़ी चालाकी से अपनी गाड़ी उसे दे देता है और एजेंट्स डेविड को उसी गाड़ी में समझकर उसका पीछा करने लगते हैं। पर डेविड उनकी नजर से बचकर घर आ जाता है, जहां एनी डेविड से कहती है कि उन्हें वो उल्कापिंड एजेंट्स को दे देना चाहिए, लेकिन डेविड न्यूक्लियर वॉर के खतरे के चलते ऐसा नहीं करना चाहता। अगले सीन में हम जैक को शेल्टर में देखते हैं, जो अपने दोस्त जिम से कहता है कि मैं पूरी तरह से ठीक हो चुका हूँ और मेरे पास कुछ ऐसा है जिससे तुम भी ठीक हो सकते हो। लेकिन जिम उसके साथ चलने को तैयार नहीं होता, क्योंकि उसे पता होता है कि किसी भी दिन न्यूक्लियर वॉर शुरू हो सकती है जिसमें सब मारे जाएंगे। जिसके बाद जैक वहाँ से जाने लगता है, लेकिन उसे एजेंट्स धर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया होता है कि उसका पैर आखिर कैसे ठीक हो गया। दूसरी तरफ कबाड़ वाले को भी पता चल जाता है कि डेविड ने उसके यहाँ से चोरी की है और वो डेविड को ढूंढने उसी फैक्ट्री तक पहुंच जाता है, जहाँ डेविड अपने प्रोजेक्ट को तैयार कर रहा
होता है, जिससे उससे डेविड की लड़ाई हो जाती है। जिस हाथापाई में डेविड गलती से उसकी जान ले लेता है, जिसके बाद वो उस कंक्रीट मिक्सर के अंदर जाकर बैठ जाता है। और अब हम देखते हैं कि उसने वहीं पर उस उल्कापिंड को भी रखा हुआ है। इधर एजेंट स्ट्राइप्स जैक और एनी को डरा धमकाकर उल्कापिंड के बारे में पूछताछ करते हैं कि तभी डेविड वहां चुपके से आता है और बाहर रखे कपड़ों में आग लगा देता है, जिसको एनी ने वहां रखा था। आग की वजह से एजेंट्स का ध्यान भटक जाता है और डेविड घर में आकर एजेंट स्ट्राइप को बंदूक की नोक पर धरकर जैक और एनी के साथ वहां से भाग जाता है। तीनों अपनी जान बचाकर भाग ही रहे होते हैं कि तभी एजेंट स्ट्राइप एनी को गोली मार देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि डेविड अपनी बेटी को बचाने के लिए जरूर उस उल्कापिंड तक ले जाएगा। जो डेविड बिल्कुल ऐसा ही करता है और एनी को उस मशीन के अंदर डाल देता है। पर सबसे बड़ी दुर्भाग्य कि एनी के शरीर में कोई हलचल नहीं होती, जिससे डेविड बहुत दुखी हो जाता है और अब उस मशीन को जलाने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी एजेंट स्ट्राइप वहां आ जाता है और डेविड को बंदूक की नोक पर रखकर उसे ऐसा करने से मना करता है। लेकिन डेविड उसकी बात को मानने से इनकार कर देता है कि तभी एनी उस मशीन से बाहर आती है, जो अब बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। जिस दौरान डेविड का ध्यान अपनी बेटी की तरफ चला जाता है, जिस मौके का फायदा उठाकर एक एजेंट डेविड पर गोली चला देता है, जिसके जवाब में जैक भी कुछ एजेंट्स को जान से मार देता है। तभी फिर वहाँ अचानक से एक तेज रोशनी चमकती है, यानी कि न्यूक्लियर हमला शुरू हो चुका है। डेविड तुरंत जैक को मशीन के अंदर जाने को कहता है और उसे एनी का ख्याल रखने को कहता है। वो उन दोनों को मशीन के अंदर डालकर मशीन को पूरी तरह से बंद कर देता है, जिसके बाद उल्कापिंड से निकली जड़ें पिघलने लगती है और उस मशीन के अंदर पानी जैसा कोई लिक्विड भर जाता है, जिसमें दोनों ही जम जाते हैं। यहाँ बाहर की दुनिया में न्यूक्लियर अटैक की वजह से सब कुछ खत्म हो चुका था और कुछ समय बाद हम मशीन में से एनी और जैक को होश में आते हुए देखते हैं, जिसके बाद ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आप कुछ सवाल जो शायद आपके मन में आ रहे होंगे कि आखिर वो उल्कापिंड था क्या, तो इसका कोई जवाब मूवी में नहीं दिया गया है, लेकिन मेरे हिसाब से शायद ये किसी तरह की एलियन टेक्नोलॉजी थी, जिसे एलियंस ने इंसानों के अस्तित्व को बचाने के लिए भेजा। क्योंकि मूवी की शुरुआत में भी एक उल्कापिंड का जिक्र किया गया था, जिसका मतलब यही हो सकता है कि पूरी दुनिया में ऐसे हजारों उल्कापिंड गिरे होंगे और उन उल्कापिंड ने लोगों को हेलुसिनेट करवा के हजारों लोगों को सुरक्षित बचाया होगा। जैसा हमने डेविड के केस में देखा कि उसे उसकी स्वर्गवासी पत्नी का हेलुसिनेशन हुआ, जिस मदद से वो अपनी बेटी को बचाने के लिए उसी उल्कापिंड का प्रयोग किया। जो कि ये मेरी थियरी है। अगर आपके पास कोई और थियरी हो तो मुझे कमेंट में जरूर मेंशन किए। ये मूवी देखकर मुझे नोइंग मूवी की याद आ रही है, जिसकी भी एक्सप्लेनेशन मैंने की है, पर द नोइंग मूवी इससे भी कई ज्यादा बेहतर है। और यदि आपको इसका एक्सप्लेनेशन देखना है तो इसका एक्सप्लेनेशन मैंने आई बटन, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मेंशन किया है। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।